हेलो और वेलकम। तो यूनियन बजट 26-27 आ गया है और आज हम इसे ही समझने वाले हैं बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज में। चलिए सीधा शुरू करते हैं। नया बजट आते ही सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। टैक्स से लेकर शॉपिंग तक, आइए इसे आराम से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, टैक्सेस। देखते हैं कि इस बार क्या नए रूल्स हैं या नहीं है। तो इनकम टैक्स स्लैब्स पर सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? यही कि कोई खबर ही नहीं है। जी हाँ, इस बार इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें या न्यू टैक्स रिजीम की, टैक्स स्लैब्स और रेट्स बिल्कुल सेम हैं। जैसे पिछले साल थे वैसे ही अभी भी हैं। इसका मतलब साफ है, बढ़ती महंगाई के बीच सैलरीड क्लास को टैक्स में कोई नई राहत नहीं मिली है। लेकिन ठहरिए, भले ही टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज ना हो, पर हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी रिवर्सल हुआ है और ये जानना जरूरी है। चलिए अब फोकस करते हैं शेयर बायबैक्स पर। देखिए, पहले क्या होता था कि इससे होने वाली इनकम को डिविडेंड इनकम माना जाता था, जिस पर सीधा स्लैब रेट से टैक्स लगता था। लेकिन अब एक बड़ा शिफ्ट आया है, इसे अब कैपिटल गेन्स माना जाएगा। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स अब शेयर खरीदने की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसे इनकम से घटा सकते हैं, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये एक रियल गेम चेंजर है। चलिए अब टैक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार देश का पैसा कहां लगा रही है। मतलब देश के फ्यूचर के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स कहां हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर से। इस साल डिफेंस के लिए एक मैसिव 7.8 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है और इस डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए सेना के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होगा। मतलब नए फाइटर जेट इंजन्स खरीदना, नेवल फ्लीट को बड़ा करना और जो पुराने मिलिट्री हार्डवेयर हैं उनको अपग्रेड करना। अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पर। यहां भी एक नए और बहुत जरूरी मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। इस मिशन का नाम है बायो फार्मा शक्ति मिशन। ये एक 5 साल का प्लान है जिसका मकसद है कि कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां इंडिया में ही बनाई जाएं। इससे होगा ये कि इन जरूरी दवाइयों के लिए बाहर के देशों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर भी सरकार का पूरा फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए नए सेंटर्स बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए अब वापस आते हैं उन चीजों पर जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। बात करते हैं इंपोर्टेड सामान पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी की। देखते हैं क्या सस्ता हो रहा है। तो अगर कोई विदेश से कुरियर के जरिए कोई सामान मंगवाता है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। पर्सनल इंपोर्ट्स पर जो ड्यूटी लगती थी उसे 20% से घटाकर सीधा आधा यानी 10% कर दिया गया है। मतलब अब इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग करना थोड़ा सस्ता हो सकता है। और इतना ही नहीं, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है। इनमें ज्यादातर कैंसर और रेयर डिजीजेस की दवाइयां शामिल हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उस पर से भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है, ताकि इंडिया एक डिफेंस रिपेयर हब बन सके। तो इन सब अनाउंसमेंट्स का देश की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और अब बिग पिक्चर देखते हैं। देश की फाइनेंशियल हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड समझते हैं। इस साल के यूनियन बजट का जो टोटल साइज है वो है 53.5 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर हमें बताता है कि देश का सालाना फाइनेंशियल प्लान कितना बड़ा है। ये चार्ट दिखाता है फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप। सरकार ने इसे पिछले साल के 4.4% से कम करके इस साल 4.3% करने का टारगेट रखा है। हाँ, ये एक छोटा सा ही चेंज है, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर होने की तरफ एक पॉजिटिव इशारा जरूर है। अच्छा, एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इस बजट में आखिर क्या नहीं था, यानी किन चीजों की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। तो बजट से क्या मिसिंग था? सबसे पहले, महंगाई के बावजूद मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब्स में कोई रिलीफ नहीं मिली। दूसरा, रूरल इकोनॉमी में लोगों की खर्च करने की ताकत बढ़ाने के लिए कोई सीधा प्लान नहीं दिखा। और हाँ, गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी कोई कटौती नहीं हुई। तो आखिर में सवाल यही उठता है
क्या ये बजट फ्यूचर की ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, या फिर ये आम आदमी को फौरी राहत देने का एक मौका था जो हाथ से निकल गया? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।